बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की मशहूर सौगात गाजर का गजरेला। तो चलें स्टार्ट करते हैं गजरेला बनाना। ये यहाँ आधा किलो मैंने गाजरें ले ली हैं। इसको जो है आगे वाला हिस्सा और ये जो पीछे वाला हिस्सा ये हम कट कर देंगे और इसको जो है इस तरह से खुरच लेंगे। इस तरह से सारी गाजरों को हम इस तरह से खुरच लेंगे। अच्छा, गजरेला बनाने के लिए गाजरों की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। गाजरें बड़ी और लाल रंग की होनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। यहाँ मैंने सारी गाजरों को जो है छील लिया है। अब क्या करेंगे हम कि या तो आप इसे कद्दूकश की मदद से इस तरह से कद्दूकश कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है कीमा पीसने वाली मशीन जो चॉपर है हमारे पास, इस तरह के पीसेस जो हैं वो मैं कट करके डाल दूँगी और इसमें जो है इसको चॉप कर लेंगे। ये देखिए मैंने चॉपर में डाल के गाजरों को इस तरह से जो है वो चॉप कर लिया है। इस तरह मैं दूसरी गाजरें भी कर लूँगी। चॉपर से करने से आपका जो है मेहनत जो है वो बच जाएगी। यहाँ एक पतीले में मैंने 2 किलो दूध ले लिया है। दूध जो है वो फुल क्रीम दूध होना चाहिए। अच्छा, जैसे ही इसमें बॉयल आएगा मैं इसमें गाजरें शामिल कर दूँगी। दूध में बॉयल आ चुका है। अब मैंने जो है यहाँ पे गाजर जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। वो 6 चम्मच जो है वो टोटा चावल लिए थे। इसको मैंने 2 घंटे के लिए जो है भिगो के रख दिया था। इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से इस तरह से क्रश करेंगे और ये हम डाल देंगे। अच्छा, इसमें टोटा चावल लेंगे क्योंकि टोटा चावल जो है और उसको क्रश भी करेंगे ताकि जो है आसानी के साथ इसमें घुल जाएं। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें 1 प्याली चीनी भर के डाल दूँगी। चीनी जो है आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। अच्छा, आपने चम्मच या अगर आपके पास घोटा है इस तरह का तो आपने इससे मुसलसल जो है इसको चलाते रहना है। इसको छोड़ना नहीं है बल्कि इसमें चम्मच जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसमें ये ड्राई कोकोनट जो है मेरे पास है, नारियल है खुश्क हुआ हुआ, ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से घोटे की मदद से घोटते रहेंगे। अगर आपके पास घोटा नहीं है तो आप इसको चम्मच से भी पका सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो गए मुझे इसे पकाते हुए। इस वक्त जो है मैं इसमें 1 पाव ये मेरे पास खोया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने जो है वो 4 चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर ले लिए थे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो। इससे टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है। इसको अच्छी तरह से अब पकाते रहेंगे। मीडियम जो है वो हमारा फ्लेम है। 40 मिनट गुजर चुके हैं। 40 मिनट बाद जो है देखें इसकी ये कंसिस्टेंसी है। ये हमारा गजरेला जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसको जो है वो घी का और इलायची का तड़का लगाऊंगी। 2 चम्मच जो है वो मैंने घी डाल दिया है। इसको गरम करेंगे। ये देखें मैंने जो है वो 5 इलायचियों को लेके दरदरा जो है मैंने पीस लिया है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो साबुत इलायची का भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन वो मुंह में आती है तो उसका जायका जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से मैंने जो इसको दरदरा जो है वो पीस लिया है। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। तड़का तैयार हो चुका है। अब मैं गजरेला पे इसको लगा दूँगी। गजरेला के नीचे चूल्हा बंद है। अब मैं इसको जो है वो तड़का लगा दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। मेरा किचन जो है वो महक उठा है खुशबुओं से। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले अब हम इसको जो है वो सर्व करते हैं। अब मैं इसकी गार्निशिंग जो है वो ड्राई फ्रूट से कर दूंगी। यहाँ मैंने पिस्तों को जो है मिक्सी में डाल के दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। इसी तरह से मैंने बादाम को भी जो है मिक्सी में डाल के दरदरा सा जो है वो ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही लजीज जो है वो गजरेला हमारा तैयार हो चुका है। मैंने इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही बनकर लजीज तैयार होता है और सर्दियों के मौसम में तो ये बहुत ही मज़ा देने वाला है आपको। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्पाइस विद 10।